Hello my dear students, welcome to my channel Education for All by PK। तो आज जो मेरा वीडियो है ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग मीन सीखेंगे। पहले के वीडियो में, इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था, ये एक एग्जाम्पल लिया था। एग्जाम्पल 1 है ये एनसीईआरटी बुक का है और इस एग्जाम्पल में ये जो अनग्रुप्ड डेटा है इसको ग्रुप डेटा में चेंज करके और फिर हम इसका मीन निकाले थे। कैसे निकाले थे देखिए, इस तरह से एक टेबल बनाए थे हम और क्लास इंटरवल लिखे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हैं, क्लास मार्क लिखे हैं और फिर एफ आई एक्स आई लिखे हैं और फिर मीन का फॉर्मूला क्या यूज किए, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो इस तरह से मेरा मीन निकल गया था। तो ये जो मेथड है मीन निकालने का, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट मेथड। आज जो हम सीखेंगे इसी सवाल को हम बनाएंगे दूसरे मेथड से, जिसका नाम होगा, अगला जो मेथड होगा उसका नाम होगा एज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए उसी सवाल को हम यहां लिए हैं, वही एग्जाम्पल है और यहां जो डेटा है ये ग्रुप डेटा है और इसका मीन आज हम निकालेंगे। ठीक है, तो आइए कैसे निकालेंगे इसका मीन सीखते हैं आज हम लोग। तो इसको हम लोग बनाते हैं सवाल को। कैसे इसको हम बनाएंगे इसको देखिए। एज्यूम्ड मीन मेथड, तो सवाल में क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो एक टेबल हम बनाएंगे और इसमें देखिए नीचे एक हम टेबल बना रहे हैं। इसमें मेरा पहला कॉलम रहेगा क्लास इंटरवल का और एक क्लास इंटरवल के नीचे हम ये जो प्रश्न में दिया हुआ है 10, 25, 25, 40, इसको हम पूरा यहाँ हम लिख देंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया क्लास इंटरवल। अगला कॉलम हम बनाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो चलिए हम लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और इस कॉलम में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दे रहे हैं। क्या है, 2, 3, 7, 6। इसको हम लिखते हैं 2, 3, 7, 6। इसी तरह से हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ लिख देंगे। चलिए अब आगे हमको देखना है कि एज्यूम्ड मीन मेथड से यहाँ मीन निकालना है। तो आगे हम किस किस चीज का कॉलम बनाएंगे। तो पिछला जो मेरा था डायरेक्ट मेथड, उसमें हम क्या निकाले थे, ये दोनों कॉलम के बाद हम एक बनाए थे कॉलम एक्स आई का। तो यहाँ भी हम एक्स आई का एक कॉलम बनाएंगे और उसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। तो यहाँ लिखेंगे क्लास मार्क और इसको डिनोट करेंगे हम एक्स आई से। ठीक है, अब क्लास मार्क कैसे हम लोग निकालते हैं, तो आपको पता है कि जो क्लास इंटरवल है इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करते हैं। 10 और 25 35 और फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 35 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 17.5। तो यहाँ लिख देंगे हम, पहला क्लास मार्क हमको मिल गया 17.5। अगला है 25 और 40 ऐड करेंगे, होगा 65। 65 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 32.5। तो यहाँ लिख देंगे हम 32.5। अब हम लोग आगे का क्लास मार्क कैसे लिखते हैं, पिछला वीडियो में भी हम बताए थे कि यहाँ जो ये क्लास साइज है 10 और 25 के बीच कितना का डिफरेंस है, 15 का। इसी को क्लास साइज भी बोलते हैं। तो यही 15 हम इसमें क्लास मार्क में ऐड करते जाएंगे तो अगला क्लास मार्क हमको मिलते जाएगा। तो 32.5 में हम 15 ऐड करेंगे, क्या मिलेगा हमको, 32, 5, 37, 10, 47, 47.5। तो अगला क्लास मार्क हम लिख देंगे 47.5। और
इसी तरह से हम 15 ऐड करते जाएंगे, अगला क्लास मार्क मिलेगा 62.5, फिर इसमें 15 ऐड करेंगे मिलेगा 77.5, फिर इसमें 15 ऐड करेंगे मिलेगा हमको 92.5। ये हो गया क्लास मार्क। डायरेक्ट मेथड में भी हम ये कॉलम लिखे थे। अब यहां अगला कॉलम मेरा होगा नया चीज का। नया क्या होगा, आगे अब हम लिखेंगे यहां, उसके लिए एक चीज और हम ध्यान देते हैं। पहले करते क्या है, करना यह है कि देखिए ये जो क्लास मार्क दिया हुआ है ना, इसी में से किसी एक को हम मीन एज्यूम्ड कर लेंगे, मान लेंगे कि वही मेरा मीन है। तो इसमें ध्यान देना ये है कि देखिए 1 2 3 4 5 6 क्लास मार्क है, तो लगभग बीच वाला जो है उसको हम एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। तो चलिए अब मान लेते हैं ना कि ये जो मेरा है 47.5 यही मेरा एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, यहां हम नीचे लिख देंगे, लिखेंगे लेट एज्यूम्ड मीन इक्वल टू 47.5। इसको एज्यूम्ड मीन ले लिए हैं। अब अगला जो कॉलम मेरा रहेगा ये रहेगा, इसको हम बोलेंगे ये जो कॉलम रहेगा ये रहेगा डेविएशन का, और डेविएशन को हम डिनोट करेंगे DI से। तो डेविएशन किसको हम बोलेंगे या डेविएशन कैसे हम निकालेंगे, तो डेविएशन होता है xi माइनस a। ठीक है, तो a मेरा यहाँ 47.5 था, तो यहाँ हम लिख दिए 47.5। तो फिर एक बार हम बता रहे हैं कि DI मतलब डेविएशन कैसे निकालेंगे, xi माइनस a एज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो ये जो पहला क्लास इंटरवल है इसका हम डेविएशन कैसे निकालेंगे, xi मेरा है 17.5, 17.5 में माइनस करेंगे a को, मतलब 47.5 को। तो 17.5 में माइनस करेंगे 47.5, तो आएगा कितना मेरा डिफरेंस, ये आ जाएगा 30 और 17 47 होगा, तो -30 आएगा। यहां लिख देंगे -30। फिर है xi माइनस a निकालना है, तो 32.5 है, माइनस करेंगे 47.5। इसको फिर से हम समझा दे रहे हैं, देखिए अब यहां हमको लिखना है, यहां हमको लिखना है अगला डेविएशन। तो कैसे हम डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे हम, चलिए यहां हम रफ करके बता रहे हैं। डेविएशन निकालेंगे कैसे, लिखेंगे 32.5 माइनस 47.5, यानी हर एक xi में से हम एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे। तो 32 माइनस 47 कितना होगा, 32 और 5 37 और 10 47 15। ठीक है, तो ये हो गया -15, तो यहां हम लिख देंगे -15, ये हो गया -15। अब अगला डेविएशन क्या होगा, देखिए ये हो गया -30 -15, यानी 15 का डिफरेंस आगे होते रहेगा। ठीक है, तो -15 के बाद क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर अगला क्या होगा, 15 हो जाएगा, फिर आगे 30 होगा, और फिर आगे 45 होगा। समझ में आ गया होगा। DI हम कैसे निकालते हैं, xi में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करते जाते हैं और यहां हम लिखते जाते हैं। ठीक है, तो ये अगला कॉलम हो गया मेरा DI का। अब आगे जो कॉलम रहेगा वो होगा fi और
डी आई का मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। यहां लिखेंगे एफ आई डी आई। अब एफ आई डी आई लिखते हैं हम लोग। एफ आई कितना है 2 है और डी आई कितना है -30 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा -60, तो यहाँ लिखेंगे -60। 3 है -15 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -45, तो यहाँ लिखेंगे -45। एफ आई है 7 और डी आई 0 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। फिर है 6 है और यहाँ 15 है, तो यहाँ हो जाएगा 90। यहाँ 6 है इंटू 30 तो 180। फिर है 6 और मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, तो कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 270। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये एफ आई का सम निकालेंगे। यहाँ लिख देंगे टोटल, और एफ आई को हम अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए सवाल में कितना है 30 है, तो यहाँ ऐड करने से मेरा आ जाएगा 30। आप लोग ऐड करके भी देखिएगा। और इस सम को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ आई बोलेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे एफ आई डी आई को, तो ये सब को हम ऐड करेंगे। ये कितना है -60 और -45 कितना हो गया -105। और फिर चलिए करके हम बता देते हैं, ये हो जाएगा -105। अब प्लस वाला को अगर हम जोड़ें तो कितना होगा 180 और 90 कितना हो गया 270 और 270 540 हो गया 540। ठीक है, तो 540 में 105 हम माइनस कर देते हैं। 500 में 100 माइनस करेंगे 400, और फिर 40 में 5 करेंगे तो 35, तो ये हो गया 435। तो यहां हम लिख देंगे एफ आई डी आई का सम 435, और इस सम को हम क्या बोलेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। चूंकि जितना भी एफ आई डी आई का वैल्यू सबका सम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ आई डी आई। एफ आई डी आई का सम है तो सिग्मा एफ आई डी आई, खाली सिग्मा लगा देना। यहाँ एफ आई का सम है तो एफ आई के पहले सिग्मा लगा देना, इसको बोलेंगे सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको हम हटा देते हैं रफ वर्क को। अब आगे हम कैसे बनाएंगे इसको देखिए। एज्यूम्ड मीन मेरा ये था, और हम एफ आई डी आई निकाल लिए हैं। अब हम निकालते हैं सीधा मीन इक्वल टू, तो ये कौन सा मेथड है मेरा, ये है एज्यूम्ड मीन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस, आगे फिर वही डायरेक्ट मेथड वाला सिग्मा एफ आई। वहाँ एक्स आई लिखते थे, लेकिन अब यहाँ एक्स आई नहीं, यहाँ हम डी आई निकाले हैं ना, तो अब यहाँ सिग्मा एफ आई डी आई लिखेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई वही डायरेक्ट मेथड में जो था वही रहेगा सिग्मा एफ आई। ठीक है, बस हो गया। तो वहाँ जो फॉर्मूला था और यहाँ जो है डिफरेंस क्या है, सिर्फ यही एक हम एज्यूम्ड मीन माने थे ना, उसको ऐड करना पड़ रहा है। पीछे वाला फॉर्मूला जैसा था वैसे ही यहाँ लिखे हैं, और इसमें हम एज्यूम्ड मीन को ऐड कर दे रहे हैं, है ना। इसलिए चूंकि हम ये सब में से हम एज्यूम्ड मीन को माइनस कर दिए थे ना, तो यहाँ हम ऐड कर देंगे। चलिए खैर, उतना आपको कंसेप्ट में अंदर नहीं जाना है, सीधा सीधे आप फॉर्मूला को रट्टा मारिए और इसमें वैल्यू पुट कीजिए। ए कितना है मेरा एज्यूम्ड मीन, ये है, यहाँ लिख देंगे 47.5। फॉर्मूला में फिर आगे क्या है प्लस है, तो लिखेंगे आगे हम प्लस। फिर क्या है आगे सिग्मा एफ आई डी आई, तो सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू मेरा कितना है 435। देखिए यहाँ सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई लिखना है। सिग्मा एफ आई मेरा कितना है 30 है, यहाँ लिख देंगे हम 30। चलिए आगे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ लिखते हैं, इसको हम 4 3 7 5 12, चलिए 3 से डिवाइड करते हैं तो 10 हो जाएगा। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 13,
3 चौके 12, 1 3 5 15, ठीक है। और फिर 10 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14.5। तो पहले इसको लिखते हैं 47.5, 47.5। आगे क्या है यहाँ देखिए प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस, और इसका वैल्यू में हमको कितना मिला है, ये पूरा का वैल्यू ये मिल गया 14.5, तो यहाँ लिख देंगे 14.5। चलिए अब इसको ऐड करते हैं। 5 और 5 10 का 0 लिखेंगे, हाथ में 1, 5 और 7 12, 12 के 2 हाथ में 1, 2 और 4 कितना हो गया 6, यहाँ आ गया 62, ये हो गया 62 मार्क्स मीन, ठीक है। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा मेरा मेथड है, ये मेथड है मेरा एज्यूम्ड मीन मेथड, और यहाँ मीन कितना मिला हमको, मीन यहाँ मिला हमको 62। और जो इसके पीछे वाला वीडियो में हम मीन निकाले थे वो किस मेथड में था, वो था डायरेक्ट मेथड। आइए वहां हम देखते हैं कि मीन मेरा कितना निकला था। देखिए ये था डायरेक्ट मेथड था, और मीन देखिए कितना निकला है 62 निकला है ना 62, और यहां भी मेरा मीन आ रहा है 62, ठीक है। तो क्या हम यहां देख रहे हैं, हम ग्रुप डेटा का मीन चाहे किसी भी मेथड से निकालें एक ही मिलेगा, सब में आंसर मेरा एक ही मिलेगा। डायरेक्ट मेथड में भी आया 62, और यहां हम एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाए हैं, यहां भी आया 62। इस तरह से मीन मेरा निकल गया। अब वर्ड प्रॉब्लम है तो हम वर्ड में आंसर लिख देंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड मीन इज 62 मार्क्स, ठीक है। देखिए एक सवाल को समझाने में हम इसलिए इतना टाइम ले रहे हैं, आप अगर एक सवाल में टाइम दे दिए ना तो आपको आगे फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मीन वाला जो भी सवाल रहेगा आप इसको बना लीजिएगा आराम से। दो मेथड हम बता दिए, पहला बताएं डायरेक्ट मेथड, और ये है चलिए हाँ ऊपर हम लिख दिए हैं, ये मेरा है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इस तरह से 2 मेथड से आप अब सीख गए हैं मीन निकालना, और इसको हमने इतना अच्छी तरह से समझाया कि आप ये दोनों मेथड से कहीं भी मीन निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसको वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। जहां दिक्कत हो तो कमेंट में हमको पूछिए, फिर उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए एक बार पूरा हम दिखा देते हैं। ये मेरा सवाल है, यहाँ से हम बनाना शुरू किए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, या वीडियो रोक के इसको अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आगे यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे इसको हम बढ़ाते हैं और ये फाइनल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये मेथड हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका मीन निकालने का तीसरा मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन मेथड, वो बताएंगे। तो आज हम यहीं रुकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।